हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 10 भलाई करो और संस्मरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, विद्यासागर जी प्रतिदिन की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे थे। देखिए, जो विद्यासागर जी हैं ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं हमारे भारत में, ठीक है ना। तो इनके बारे में बताया गया है कि विद्यासागर जी प्रतिदिन की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे थे। एक गरीब बालक ने रास्ते में उनसे एक पैसा मांगा। किसने मांगा पैसा? एक गरीब बालक ने रास्ते में उनसे एक पैसा मांगा। वे चलते चलते रुक गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम इस पैसे का क्या करोगे? बच्चे ने कहा, मैं भूखा हूँ, चने खरीद कर खाऊंगा। विद्यासागर जी ने पूछा, यदि मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूं? ठीक है, उसने कितने पैसे मांगे? बच्चे ने 1 पैसा। और विद्यासागर जी ने क्या कहा कि यदि मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने खुश होकर कहा, 1 पैसे के चने मैं खाऊंगा और दूसरे पैसे से माँ के लिए चने ले जाऊंगा। तो फिर देखिए, विद्यासागर जी ने पुनः प्रश्न किया। विद्यासागर जी ने दोबारा प्रश्न किया, अगर मैं तुम्हें 2 आने दे दूं तब? बालक बोला, तब मैं उनके आम खरीद कर बेचूंगा और जो आमदनी होगी उससे अपना और अपनी माँ का पेट भरूंगा। विद्यासागर जी उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जेब से 1 रुपया निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिया। तो देखिए बेटा, ना उसने उसे 1 पैसा दिया, ना 2 पैसे दिए, ना 2 आने दिए, बल्कि 1 रुपया निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिया। तो बेटा, उस समय में 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी, ठीक है। 1 रुपया मानो कि आपको हमने 100 रुपये या फिर 50 रुपये के आसपास आपको दे दिए हों, इतने 1 रुपये की कीमत थी उस टाइम। और अपनी राह चले गए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन विद्यासागर जी उसी बाजार से होकर जा रहे थे। तभी अचानक एक लड़के ने सामने से आकर उनके पैर छुए। पूछने पर पता चला कि यह वही लड़का है जिसे वर्षों पहले विद्यासागर जी ने 1 रुपया दिया था। रूंधे स्वर में वह लड़का बोला, यानी कि थोड़ा सा जब कांपती आवाज़ होती है किसी की, ठीक है ना, तो ऐसी आवाज़ में वह लड़का बोला, बाबूजी, यह सब आपके ही आशीर्वाद और मदद का परिणाम है। उस दिन आपने जो 1 रुपया मुझे दिया था, मैं उसी से सामान की खरीदता बेचता रहा। यानी कि वह सामान 1 रुपये से उससे खरीदा और फिर बेचा और अपनी पूंजी बढ़ाता रहा। अब यह स्थिति बन गई है कि मैं अपनी माँ का गुजारा सम्मानपूर्वक कर रहा हूँ। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। तो देखिए बेटा, आपने देखा कि 1 रुपये उसे मिला। अगर वो चाहता तो भाई उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे किसी अपने शौक़ के काम में, अपने अय्याशी में उसको 1 रुपये को उड़ा सकता था। कुछ खाने पीने के सामान में कोई सामान ऐसा कि वो उसका कोई सदुपयोग ना करे, तो ऐसी चीज़ में वो उसको 1 रुपये को बर्बाद कर सकता था। लेकिन उसने उसका सही उपयोग किया और उससे अपना जो बिजनेस था वो उसने शुरू किया, ठीक है, 1 रुपये से। और 1 रुपये के बाद देखिए उस बच्चे ने कहाँ तक तरक्की की, अपना पूंजी जो निवेश था वो बढ़ाया, ठीक है, और अपना जो कारोबार है वो फैलाया। तो देखिए उसके बाद में क्या होता है, विद्यासागर जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल पड़े। उन्होंने उस उक्ति को सत्य कर दिखाया कि नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात भलाई करो और भूल जाओ। यानी कि देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर जी अब जब उन्हें मिले, ठीक है ना, तो जब बच्चे ने ये बात कही कि भाई मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा,
तो उसके बाद में उसने अपनी बढ़ाई नहीं की कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, देखो मैंने आपको रुपया दिया था, है ना, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल पड़े। तो यही बेटा काम हमें भी करना चाहिए, अगर आपके पास जितना हो सके, ठीक है ना। अब किसी की अगर जितनी मदद हम कर सकें, ठीक है ना, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ताकि वो उस दिए हुए रुपए का, दिए हुए उस धन का सही लाभ उठा सके और अपना भी कोई ऐसा काम कर सके। ठीक है, तो ये आज की हमारी कहानी थी। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था, यानी कि आज़ादी से पहले, बल्कि 1857 की क्रांति से भी पहले इनका जन्म हुआ था। तो इसके शब्दार्थ हम कर लेते हैं। पुनः यानी कि फिर, इट मीन्स अगेन। प्रभावित होना, प्रभाव में आना, टू बी इम्प्रेस्ड यानी कि किसी को इम्प्रेस करना। सम्मानपूर्वक यानी कि इज्जत से, विद ऑनर। ऋणी यानी कि कर्जदार, अंडर ऑब्लिगेशन। आमदनी, इट मीन्स आय, इनकम। रुंधे स्वर में यानी कि कांपती आवाज़ में, इन ट्रेमलिंग वॉइस। आजीवन यानी कि पूरा जीवन, थ्रू आउट लाइफ। उक्ति यानी कि कोई कहावत, सेइंग। तो ये हमारी कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य को भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला है इसमें, बालक ने विद्यासागर जी से क्या मांगा। तो देखिए, बालक ने विद्यासागर जी से सिर्फ 1 पैसा मांगा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे, लिखेंगे, बालक ने विद्यासागर जी से 1 पैसा मांगा। उसके बाद है, विद्यासागर जी ने बच्चे से क्या पूछा। तो देखिए, विद्यासागर जी ने बच्चे से पूछा कि तुम इस पैसे का क्या करोगे। विद्यासागर जी को वही बच्चा दोबारा कब और कहाँ मिला। तो दोबारा वो जो बच्चा था विद्यासागर जी को कहाँ मिला, उसी बाज़ार में मिला जहाँ पर वो पहले मिला था, ठीक है ना, जहाँ पर उसने उसे 1 रुपया दिया था। और कब मिला था, जब विद्यासागर जी बाजार की ओर जा रहे थे। उसके बाद है, इस संस्मरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बेटा, शिक्षा यही मिलती है कि नेकी करो और भूल जाओ, यानी कि भलाई करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।